इस्लामाबाद संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। पीटीआई के 2 MP समेत दर्जनों मुलजिम फरार, सबको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का दावा, पकड़े जाने वालों में अनवर ज़ैब और लियाकत खान शामिल। अली नासिर रिजवी कहते हैं 3 कैदी वैन्स में 82 मुलजिमान मौजूद थे। डी चौक एहतजाज के मुलजिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टोल प्लाजा के पास नामालूम मुलजिमान कैदी वैन पर हमलावर हुए, फायरिंग करके वैन्स के टायर ब्लास्ट किए, शीशे भी तोड़ दिए। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। MPA के बेटे समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है और आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। हमारे एक मिनिस्टर, एक MPA, हमारे वर्कर्स जानी के केस में जज ने आज जमानत कर ली। जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ इस बात पर, इज्जत से अगर आपने उनको गिरफ्तार किया है, गलत किया है, तो फिर भी वो तो बात की बात है, आप उनको जाएं, खैरियत से पहुंचाएं। पीटीआई ने कैदी वैन्स पर हमला ड्रामा करार दे दिया। किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर दाखिला और पुलिस होगी। अब ये ड्रामे बंद होने चाहिए। वज़ीर आला KPK की ललकार। अली अमीन गंजापुर ने वीडियो पैगाम में कहा कि 2 MPs कारकुनान और सरकारी अहलकारों की जमानत हुई। SHO तरनोल ने ड्रामा किया, कैदी वैन के शीशे हाथ से तोड़े, कारकुनान को वैन से नीचे उतारा, सबूत मौजूद है। शेख वकास अकरम ने इल्ज़ाम आयद किया, कैदी वैन में मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुलिस ने फरार करवाया। ये तमाम कैदी मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके थे, इन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के लिए हमला करवाया गया। क्रिमिनल गैंग्स होते हैं और जो आदि मुजरिम होते हैं, उनका ये काम होता है कि प्रिजन वैन ज़रा सी स्लो हमला करके तो मुलजमान को जो है वो वहाँ से फरार करवा दें। ये इनका मंसूबा नाकाम रहा है। मंसूबा साज है इस मंसूबे के। इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 82 मुलजमान वापस पुलिस की तहवील में हैं और सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे FIR भी कट रही है, गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। पीटीआई का रद्दअमल मज़ाक़ा खेज़ है। तहरीक इंतशार ने कैदी वैन्स पर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया। 4 गाड़ियों में सवार हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग की, 2 अहलकार जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं पुलिस ने बहादुरी के साथ मज़मूम मनसूबा नाकाम बना दिया। MPA लियाकत खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। तहरीक इंसाफ को 2 दिन में दूसरा रिलीफ। पानी पीटीआई के दोनों बहनों को रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल जेहला में बाहर पीटीआई कारकुनान ने अलीमा खान और इस्मा खान का इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई थीं। दोनों रोबकारें 9 घंटे गुजरने के बाद जेल पहुंची थीं। एक अहम तमाम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो गए। जस्टिस याह्या आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि बलोचिस्तान में वाहिद जज था, किसी से सीखने को नहीं मिला, मुकला ने मुझे सिखाया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों। कागज़ के टुकड़ों पर जो लिखा जाता है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है, दूसरे को नहीं। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है। हम तो कानून और कागज़ों पर चलते हैं। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर एहलिया को हासिल है। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में 6 जजेस शरीक न हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आशा मलिक शामिल, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मलिक शहजादी नहीं आए। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी, 2 एड हॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस ने शिरकत की।
चीफ जस्टिस के एजाज में ज़ोहराना सरकारी खर्च पर नहीं ज़ाती खर्च पर है। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा कि पहली तरजीह दूर दराज इलाकों के ज़िलाई अदलिया होगी। कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। काजी फाइज ईसा ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से की कई बार सामना किया। तो जनबा अच्छा नहीं था। कौम के लिए ज़रूरी है इख्तियारात की तक़सीम, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। ऑपोजिशन में है, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम से आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। आईनी तरमीम से पार्लियामेंट का किरदार सामने आया। मर्जी के फैसले आए तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। 27वीं आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं। सरबराजी रुआए मौलाना फजलुर रहमान की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आईनी तरमीम का जवाब जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ वो असल से मुख्तलिफ था। नए चीफ जस्टिस से मुतल्लिक पार्लियामेंट का किरदार सामने आ गया। दल से जुलूस पर तशद्दुद, सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों और मुकदमात के कायल नहीं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़वाना गैर सियासी सोच है। इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसराइल का ऑफिशियल एनवॉय कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उन अकल के अंधों को कभी कश्मीर नजर नहीं आया, उनको फलस्तीन नजर नहीं आया, उनको लिबनान नजर नहीं आ रहा, उनको बाकी मुल्क नजर नहीं आया। जहां पे सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है वहां इसराइल का ऑफिशियल एनवॉय कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। क्या यह अकल में समझने की बात है या नहीं है? शर्जील मेमन ने बानी पीटाई को इसराइल और यहूदी हुकूमतों का आलाकार करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं अमरीका और इसराइल में यहूदी लॉबी बानी के लिए मुहिम चला रही है। पीटाई का झगड़ा किसी सियासी जमात या एस्टेब्लिशमेंट से नहीं पाकिस्तान से है। तहरीक इंसाफ की 26वीं आईनी तरमीम में बिलावास्ता रजामंदी शामिल है। बानी पीटाई के साबिक बीवी और बच्चे एंटी पाकिस्तान मुहिम चला रहे हैं। शर्जील मेमन का तालीमी इदारों और हस्पतालों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार। पीटीआई के मुखला रहनुमाओं में औरतों की जंग अरूज पर पहुंच गई। सलमान अकरम राजा का बड़ा एक्शन, फैसल चौधरी को पार्टी की लीगल टीम से फारिग कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स नई तारीख में पहली मरतबा 90,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीख सतह 90,593 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहते हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 14 साल बाद स्टॉक मार्केट में ऐसा इजाफा मुआशी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। आवाम से अहद किया था मुल्क को मुजरिमाना गफलत की भींट नहीं चढ़ने देंगे। बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए IBP से मुआहदों पर नज़रसानी शुरू हो चुकी है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। एक रोज क़याम के बाद नवाज का लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। चंद रोज बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी बैरून मुल्क जाएंगे। इधर बख्तावर भुट्टो के घर तीसरे बेटे की पैदाइश। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दुबई का दौरा बतवक्के 1 हफ्ता क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो भी साथ जाएंगे। उन्हें 20 अक्टूबर को दुबई जाना था। आईनी तरमीम की मंजूरी की मसरूफियत के बाइस नहीं जा सके। बाऊ के शहर में स्मोक के डेरे लाहौर आज भी फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में शामिल। 196 AQI के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्मोक के खिलाफ लाहौर को ऐलान जंग करना पड़ेगा। सूबे में फसलों की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी है। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। खवारिज का जिला लकी मरबत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। कैडेट आरिफ उल्लाह खवारिज के खिलाफ मुहादरी से लड़ते हुए शहीद।
ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाई। मस्जिद में नमाजियों पर हमला करने का बुज़दिलाना फेल खवारिज की हकीकी नज़रिए का इक़ास है। कैडेट का बहादुराना अमल दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए फोर्सेस के आज़म का सबूत है। कैडेट आरिफुल्लाह पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में ज़ेर तरबियत थे। GC आरिफुल्लाह शहीद ने सोगौरान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी। FC के 10 जवान वतन पर कुर्बान, दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में जाम FC चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। शोहदा में 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान, 4 जवानों का किर्क से है। बनू के नवाही इलाके जानी खैर में पुलिस पर हमला, SHO सैयद रहमान और एक एहलकार शहीद। कबायली जिला खैबर में भी नामालूम शरपसंदों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में एक एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक शरपसंदों ने रात गए बुला गोरी चेक पोस्ट पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार हो गए। पाकिस्तान और रूसी अफवाज के इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क के इख्तितामी तकरीर। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फौज के खुसूसी दस्तों और रूसी फौज के 54 रुकनी तमाम रैंक के दस्तों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ ड्रिल्स, तकनीकी और इंसदाद दहशतगर्दी की मशक़ें की गईं। शरीक दस्तों ने पेशेवराना महारत के आला तरीन मयार का मुजाहिरा किया। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी। अप्रैल ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में कीमत बढ़ाई के इलेक्ट्रिक दिसंबर के बिल्स में सार्फिन से वसूली करेगा। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस का शिकार, तादाद 41 हो गई। बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में एक बच्चा पोलियो से मुतासर। सूबे में मूजी मर्ज से मुतासर बच्चों की तादाद 21 हो गई।